ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 76वें दिन में 11वें स्कंद का 5वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। भक्तिहीन पुरुषों की गति का वर्णन तथा भगवान की पूजा विधि बताना। पूजा विधि वर्णन करियो चमन मुनि समझाए, राजा निमि सुनने लगे मन में अति हर्षाए। राजा निमि ने पूछा, हे भगवान, आप लोग आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा परम भक्त हैं, अंतः कृपा करके जय बताइए कि जो लौकिक तथा परलौकिक भोग की इच्छा में लगे रहते हैं, जिनके मन तथा इंद्रियां वश में नहीं हुई है और ना जिनकी कामनाएं शांत हुई है, जो भगवान का भजन कभी नहीं करते, उनकी क्या गति होती है। तब 8वें जोगीश्वर चमस जी बोले, हे राजन, विराट भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वेश्या तथा चरणों से शूद्र पैदा हुए तथा हृदय से ब्रह्मचार्य, वक्ष स्थल से वानप्रस्थ, मस्तक से संन्यास तथा जांघों से गृहस्थ आश्रम उत्पन्न हुए। इन सब के उत्पन्न करने वाले भगवान ही है। अंत्य जो मनुष्य इन आश्रमों में तथा वर्णों में जन्म लेकर उनकी आराधना नहीं करता है, वह उनका अनादर करता है। वह शूद्र तथा स्त्रियां भगवान की कथा तथा कीर्तन से अलग रहते हैं। अंत्य हे राजन, आप उन्हें सुविधा देकर इस भगवत वचन में प्रवृत्त कीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्या वेद अध्ययन तथा जोगोपवीत आदि संस्कारों के कारण भगवान की आराधना करते रहते हैं, किंतु वह वेदों की सच्ची अर्थ को न समझकर केवल ऊपर की बातें लेकर धन संचित करने में लगे रहते हैं। वह सदा परमार्थ से वंचित रहते हैं। भगवत भक्तों की हंसी उड़ाते हैं तथा स्त्रियों में रत रहते हैं। उनका सारा सुख स्त्री सहवास तक ही सीमित रहता है। यदि वह जगगाती कोई धर्म कार्य भी करते हैं तो वह अपने नाम तथा जश प्राप्ति की लालसा से करते हैं। वह मूर्ख कर्म का रहस्य न समझकर पशु हत्या आदि कर्म पेट की भूख मिटाने तथा जीव के स्वाद के लिए करते हैं। वह अपने अहंकार में अंधे रहकर भगवत कथा तथा संत जनों का अनादर करते हैं। विवाह, जग आदि जितने भी कर्म है, वह उच्छृंखलता आदि अवगुणों को रोकने के लिए है, जिससे मर्यादा की स्थापना हो। धन उत्पन्न करने का अर्थ यही नहीं है कि उसे काम उपभोगों में व्यय किया जावे, किंतु धनोपार्जन का तात्पर्य यह है कि वह धर्म के कार्यों में लगाया जावे। धर्म से ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान से निष्ठा तथा निष्ठा से परम शांति मिलती है। किंतु यह दुख का विषय है कि धन को विषयों में नष्ट कर डालते हैं। शराब पीने का विधान जग में कहीं पर नहीं है, केवल सूंघने का विधान है। जग में पशु हिंसा का कहीं विधान नहीं। पत्नी सहवास का अर्थ केवल वंश परंपरा की रक्षा के लिए संतान उत्पन्न करना है, न कि विषय भोगों का साधन बनाना। जो पशुओं को मारकर खाते हैं, उनके मरने पर पशु मारने वालों को खाते हैं। जो मनुष्य आत्मज्ञान का संपादन तो करते हैं, किंतु उन नियमों पर चलते नहीं, वह धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषों में लगे रहते हैं, वह आत्मघाती के समान है। उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। वह भगवान श्री कृष्णचंद्र से परम मुख रहते हैं। अंत में वह स्त्री पुत्र मित्रादि धन संपत्ति जो उन्हें एकत्रित की थी त्याग कर काल के वशीभूत होकर चले जाते हैं और नरक में गिरते हैं। राजा निमि ने पूछा, हे जगीश्वरों, आप कृपा करके जय बतलाइए कि भगवान किस किस युग में कैसे कैसे रंग का शरीर धारण करते हैं तथा मनुष्य किस प्रकार किन किन नामों से उनकी उपासना करते हैं। तब नवे जोगेश्वर करवाजन जी बोले, हे राजन, सतयुग में भगवान की श्री विग्रह का रंग श्वेत होता है। उनकी 4 भुजाएं तथा सिर पर जटा और बलकल वस्त्र धारण किए रहते हैं। काला मृग चरम जोगोपवीत रुद्राक्ष की माला, दंड तथा कमंडल लिए होते हैं। सतयुग में मनुष्य समदर्शी, शांति प्रिय, परोपकारी तथा बेर रहित होते हैं। वह भगवान की तपस्या करते हैं। हंस संपूर्ण वैकुंठतम धर्म जुगेश्वर, अमर ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त तथा परमात्मा आदि नामों से भगवान की आराधना करते हैं। त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग लाल होता है। चतुर्भुज स्वरूप तथा कटिभाग में 3 मेखला धारण करते हैं। उनके सुनहले केश होते हैं। वह जगपात्रों को धारण करते हैं। त्रेता युग में मनुष्य धर्म निष्ठा वाले वेद अध्ययन में रत रहते हैं। विष्णु जग ब्रीनी गर्भ सर्व देव उरुकरम वृषकार्य जयंत तथा उरुगाय आदि नामों से भगवान की आराधना की जाती है। द्वापर में भगवान का श्री विग्रह सांवला होता है। वह चतुर्भुज स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण किए रहते हैं तथा पीताम्बर धारण करते हैं। श्री वत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभ मणि आदि लक्षणों वाले होते हैं। भक्तजन वैदिक तथा तांत्रिक दोनों विधि से भगवान की आराधना करते हैं। भगवान संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध इन 4 रूपों से अवतार लेते हैं। अब कलयुग का वर्णन सुनो। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह काले रंग का श्याम होता है। उनकी कांति नीलमणि के समान होती है। वह कौस्तुभ मणि तथा सुदर्शन चक्र आदि धारण किए रहते हैं। कलयुग में उनके नाम गुण लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है।
केवल उनके नाम कीर्तन मात्र से ही यज्ञों का फल प्राप्त होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर की प्रजा चाहती है कि हम कलयुग में जन्म ले, क्योंकि कलयुग में केवल कथा तथा नाम कीर्तन से ही वह फल प्राप्त होता है जो सतयुग, त्रेता, द्वापर में करोड़ों वर्ष जप, तप तथा जग करने से फल प्राप्त होता है। इस युग में द्रविड़ देश में अधिक भक्तजन पाए जाते हैं जो कृतमाला, पयस्विनी, ताम्रपर्णी, कावेरी महानदी तथा प्रतीची आदि नदियों के जलपान करने से उनके अंतकरण में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाती है। नारद जी बोले, हे वसुदेव जी, राजा निमि ने उन 9 जगेश्वरों से इस प्रकार भगवत धर्म का उपदेश ग्रहण किया और उन जगेश्वरों की विधिवत पूजा की। उसने उन्हीं नियमों का पालन करके परम गति प्राप्त की। इसलिए हे महाभाग वसुदेव जी, आपके तो भगवान संभव पुत्र है, माता देवकी, तथा आपने भगवान के दर्शन, आलिंगन, बातचीत, सुलाने, खिलाने तथा बैठने के द्वारा वात्सल्य स्नेह से हृदय को शुद्ध कर लिया है। तुम्हारी कीर्ति चारों ओर छाई हुई है, तुम परम पवित्र हो गए हो। जब शिशुपाल, पौंड्रक तथा शाल्वादि शत्रुभाव से भगवान का ध्यान करने वाले परम गति को प्राप्त हो गए, तब तुम्हारा तो कहना ही क्या है। तुम तो उनके सार्वभौम मुक्ति के अधिकारी हो गए। तुम उन्हें अपना पुत्र न समझो, वह सर्वात्मा अविनाशी है। उन्होंने अपने स्वरूप को छिपाकर मनुष्यों की सी लीला की है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, नारद जी से ऐसा उपदेश सुनकर वसुदेव जी तथा देवकी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। जो मनुष्य एकाग्रता से इस चरित्र को सुनकर मनन करता है, उसके सारे शोक दूर हो जाते हैं तथा वह मोक्ष को प्राप्त होता है। 6वां अध्याय, देवताओं द्वारा भगवान की प्रार्थना करना तथा शब्दांगमन के लिए आग्रह करना। कृष्णचंद्र से मिलन सुर आए उनके ठाम, सिर झुकाई कहने लगे, चलो प्रभु निज धाम। उद्धव ने जाने जबी प्रभु की मन की बात, परे चरण अकुलाई कर नहीं त्यागो ममतात। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब देव ऋषि नारद द्वारका से चले गए, तब ब्रह्मा जी प्रजापतियों के साथ तथा भगवान शंकर, मरुदगण और इंद्र आदि देवताओं को लेकर द्वारकापुरी में आए। उनके साथ आदित्यगण, वसु, अश्विनी कुमार, अंगिरा, रुद्रगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्धि, चारण, पितर, विद्याधर आदि सभी पधारे। उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शन किए और उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हम आपके चरणों में मन, वचन तथा कर्म से आपकी प्रार्थना करते हैं। आपके भक्तजन इन्हीं चरणों के मकरंद रस का पान करते हैं। आप त्रिगुणमयी माया के द्वारा इस जगत की सृष्टि, स्थिति तथा संहार करते रहते हैं। आप माया के गुणों में से स्थित रहते हुए भी उनमें लिपायमान नहीं होते हैं। आपके कर्म तथा कौशल अनवर्चनीय है। आपके गुण, जश तथा कर्म वाणी से परे है। हे भक्तों की हम लोग सदा आपके चरणों का ही आश्रय लेकर रहते हैं। अब आप पृथ्वी का भार उतार चुके हैं और जहाँ का कार्य समाप्त कर चुके, आप संभव पुरुषोत्तम होने से अमोघ वीर्य धारण करते हैं और उस वीर्य को माया के साथ संयुक्त करके इस सृष्टि में महातत्व रूप गर्भ की स्थापना करते हैं। फिर जब महातत्व त्रिगुणमयी माया का आश्रय ले पृथ्वी, जल, तेज, बाजू, आकाश, मन तथा अहंकार, इन 7 आवरणों वाले ब्राह्मण की रचना करते हैं। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता। 16,000 से भी अधिक रानियां अपनी मंद मंद मुस्कान तथा तिरछी चितवन से आपको मोहित करने का प्रयत्न करती रहती है, किंतु अब तनिक भी नहीं दिखते हैं। उनके सारे प्रयत्न असफल रहते हैं। आपने पापों को नष्ट करने के लिए 2 पवित्र नदियां प्रवाहित की है। एक तो आपकी अमृतमयी कथा तथा लीला रूपी नदी, दूसरी श्री गंगा जी। इन दोनों का सेवन करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, सब देवताओं के साथ तब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार प्रार्थना की और कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे विश्वात्मन विभो, आपने सारी हमारी प्रार्थना स्वीकार करके पृथ्वी का भार उतारने के लिए तथा दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना के लिए इस भू पर अवतार धारण किया था। अब आपका भय कार्य समाप्त हो चुका है। हम भक्तजन आपके बिना वहां अति दुखी हैं। अब आप अपने संतान को पधार कर हमें आनंद प्रदान कीजिए। आपने अपने 125 दिव्य वर्ष जहाँ व्यतीत कर दिए हैं, अब हम लोगों का ऐसा कार्य शेष नहीं रहा है जो आपके योग्य हो। आपने ब्राह्मणों द्वारा यदुवंशियों को शाप दिलाकर उनका विनाश कर दिया है, वह संभव नष्ट हो चुकी है। इसलिए अब आप यदि उचित समझे तो अपने संविधान को पधारने की कृपा करें और हम लोकपालों को आनंदित करें। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आपके जो कुछ कहा है उसका निश्चय मैं पहले ही कर चुका हूँ। पृथ्वी का भार मैंने उतार दिया है, केवल यदुवंशी रह गए हैं। इन्हें भी ब्राह्मणों द्वारा शाप दिलाकर नष्ट किए देता हूँ। जय यदुवंशी मेरे द्वारा शक्ति संपन्न होकर अति घमंडी, उछल तथा उन्मत्त हो रहे हैं। वह सारी पृथ्वी को ग्रास में समर्थ है। यदि मैंने नष्ट किए बिना अपने लोक को आता हूँ तो जब मर्यादा का उल्लंघन करके पाप की वृद्धि करेंगे और मेरा किया कराया सब कार्य नष्ट प्राय हो जाएगा।
इसलिए इनका अंत हो जाने के पश्चात मैं अपने सवधाम को आऊंगा। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, अखिल विश्वाधिपति भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया तथा अपने लोक को चले आए। उधर द्वारका में घोर अपशकुन होने लगे। उन अपशकुनों तथा उत्पातों को देखकर जदुवंशी वृद्धजन बड़े घबराए तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के निकट आए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे वृद्धजनों, जय तो आपको पता है कि ब्राह्मणों ने जदुवंशी को शाप दे दिया है जो टलने वाला नहीं है। इसी कारण द्वारका में ऐसी घोर अपशकुन हो रही है। अंत हमको जान नहीं रहना चाहिए। यदि आप लोग अपनी भलाई चाहते हो तो प्रवास क्षेत्र में चलो। वह अति पवित्र स्थान पर तीर्थ है। वहां दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा भी मुक्त हो गया था। उसका राज्य शमद रोग दूर हो गया था और कलाओं की वृद्धि प्राप्त की थी। हम लोग प्रवास क्षेत्र में चलकर वहां स्नान करें, देवता तथा पितरों की आराधना करें, उनका तर्पण करें तथा दान पुण्य कर ब्राह्मणों को उत्तम उत्तम भोजन कराकर संतुष्ट करें, बड़ी बड़ी दक्षिणा दे, तब उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने संकटों से मुक्त हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान श्री कृष्णचंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर जादवों ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने अपने रथ सजाए तथा खाने पीने की सामग्री लेकर अनंत धनराशि के साथ प्रवास क्षेत्र जाने की तैयारी करने लगे। जय देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र के परम भक्त तथा प्रेमी सेवक उद्धव जी उनके निकट एकांत में आए। तब उनके चरणों में मस्तक टेक कर उन्हें प्रणाम किया और बोले, उद्धव जी बोले, हे भक्त वत्सल, आप देवादिदेव देव हैं। आपकी कथा लीला तथा स्मरण मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान होने से ब्राह्मणों के शाप को मिटाने में समर्थ हैं, किंतु आपसे उसे मिटाना नहीं चाहते। मुझे मालूम है कि आप जदुवंशी का नाश करके अपने स्वधाम को जाना चाहते हैं। हे प्रभु, हम दीन जन आपके बिना आधे क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। हे प्यारे माधव, आप हमें त्याग कर कहीं ना जाइए, हमको भी साथ ले चलिए। मेरे जीवन, मेरे प्राण, हम जहाँ रहकर क्या करेंगे? जब आपकी लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य अतृप्त सा रहता है, किंतु कानों के लिए अमृत से भी अधिक बढ़कर मधुर है, तब हमने तो आपके साथ रहकर उठते बैठते, सोते जागते, घूमते फिरते खेल खेले हैं, आपके साथ भोजन किया है, आलिंगन किया है, निरंतर आपके साथ रहकर इन चरणों की सेवा की है। फिर हम उस मधुर रस को किस प्रकार बोल सकते हैं? हमने आपके प्रदान की हुई माला, वस्त्र आदि धारण किए हुए हैं। हम तो आपके जूठन खाने वाले दास हैं, इसीलिए माया पर तुम विजय प्राप्त कर सकते हैं, किंतु आपका वियोग किसी प्रकार भी नहीं सह सकते। हम सदा आपकी लीला तथा कथाओं का कीर्तन प्रेमी भक्तों में करते रहेंगे। आपने जो कुछ भी किया है तथा उपदेश दिया है उसका स्मरण करते रहेंगे, और जब आपकी चाल डाल, हास प्रयास तथा मधुर चितवन और मुस्कान का स्मरण होगा, तब उसमें विभोर होकर लीन हो जाएंगे। हम इसी से आपकी माया से पार हो जाएंगे। हमें माया से पार जाने की चिंता नहीं है। यदि चिंता है तो केवल आपके विरह की। आप हमें भी साथ ले चलिए। हे श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने परम प्रिय भक्त उद्धव जी को इस प्रकार अधीर तथा दुखी देखा, तब वह इस प्रकार बोले। 7वां अध्याय। अब दूतोपाख्यान। पृथ्वी से लेकर कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा का वर्णन करना। देन लगे उपदेश प्रभु उद्धव निज जन जाने, 8 गुरुओं की शुभ कथा कही भक्त निज मान। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सत्य है। ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्रादि लोकपाल अभी जहाँ मेरे निकट आए थे, उन्होंने सब धाम गमन के लिए मुझसे आग्रह किया है। अब मैं पृथ्वी पर देवताओं का कार्य पूर्ण कर चुका हूँ। जिस काम के लिए देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की थी, उनकी प्रार्थना स्वीकार करके मैंने जदुवंश में अवतार लिया है, और इन अत्याचारी राजाओं को, जो पूर्व जन्म में दैत्य तथा राक्षस थे, जो धर्म का विस्तार कर रहे थे, उनका संहार करके पृथ्वी का भार उतार दिया है। अब जो जदुवंशी भी ब्राह्मणों के शाप से नष्ट हो चुका है। आज से 7वें दिन द्वारका पूरी समुद्र में डूब जाएगी। जय जादव लोग आपस में लड़कर संभय मर जाएंगे। मैं इस मृत्यु लोक को त्याग दूंगा। उस समय संपूर्ण रिद्धि सिद्धियां तथा दिव्य ऐश्वर्य मेरे साथ चले जाएंगे। मेरे जाने के पश्चात चारों ओर कलयुग का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। इसीलिए तुम भी अपने बंधु बांधवों तथा सब जनों से स्नेह त्याग कर अपना मन मेरे में लगाकर स्वस्थ पृथ्वी पर विचरो। जय सब जगत जो दृष्टि आता है, सुना जाता है तथा स्पर्श किया जाता है, सब नाशवान है। जब शरीर तथा इंद्रियां कुछ काल पश्चात अपने आप शक्तिहीन होकर नष्ट हो जाएगी। जिन मनुष्य की बुद्धि में गुण तथा दोष की कल्पना करने का भेद बैठा हुआ है, उन्हीं के लिए वेद ने इस भेद का विधान किया है कि उमुख कर्म करो तथा अमुक कर्म मत करो, और अमुक कर्म करना ना करना बराबर है। इस कारण हे उद्धव जी, तुम सबसे पहले अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करो और सब वृत्ति को रोककर ऐसा अनुभव करो कि जय संपूर्ण जगत अपने आत्मा में व्याप्त है, और जय आत्मा मुझ सर्वात्मा ब्रह्मा में व्याप्त है, अर्थात वह आत्मा मेरे से अलग नहीं है।
जब तुम ऐसा निश्चय कर लोगे तब तुम्हें किसी प्रकार का क्लेश तथा दुख न व्यापेगा। बस यही वेदों का असली तात्पर्य है तथा यही यथार्थ ज्ञान है। जब अपने हृदय में ब्रह्म का साक्षर हो जाता है तब अपने तथा पराये का भाव मिट जाता है। हे उद्धव, जो मनुष्य दोष बुद्धि तथा गुण बुद्धि दोनों से परे हो जाते हैं वह बालक के समान स्वभाव वाले हो जाते हैं। उनकी वृत्तियां शांति हो जाती है और संपूर्ण विश्व को मेरे में इस रूप में देखते हैं। इस कारण वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में कभी नहीं पड़ते। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जब इस प्रकार उपदेश दिया तब उद्धव जी ने तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए जय प्रेषण किया। उद्धव जी बोले, हे विश्वात्मन, आप जोगेश्वरों के भी जोगेश्वर हैं। आप समस्त भोगों का फल देते हैं। आपने मेरे कल्याण के लिए जय उत्तम उपदेश दिया है, किंतु मैं विषय भोगों में लीन पुरुष होने के कारण इनसे मुक्त होना अति कठिन समझता हूँ। किंतु हे प्रभु, जो पुरुष सदा आपसे विमुख रहते हैं वह तो किसी प्रकार भी इनका त्याग नहीं कर सकते। हे प्रभु, मैं भी उन्हीं मूढ़ पुरुषों में से हूँ। धन, स्त्री, पुत्र आदि में आसक्त हूँ। आपने जिस संन्यास का उपदेश मुझे दिया है उसका तत्व मेरी समझ में नहीं आया है। मुझे तो एक सुगम मार्ग बतलाइए। आप त्रिकालज्ञ हैं तथा तीनों कालों में एक समान रहते हैं। आप संभव प्रकाश तथा आत्मा रूप है। हे प्रभु, आत्म तत्व का उपदेश आपके समान कोई भी करने वाला नहीं है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी आप ही से ज्ञान उपार्जन करते हैं, इसीलिए आपके अतिरिक्त और कोई उपदेश नहीं कर सकता है। मैं आप नारायण की शरण में आया हूँ, मुझे अपना दास समझिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे उद्धव जी, इस जगत में जो ज्ञानी पुरुष यह जानते हैं कि यह जगह क्या है, इसमें क्या हो रहा है, वह संभव अपनी विवेक शक्ति से अशुभ कर्मों से बच जाते हैं। संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही उनका उत्तम गुरु है। मनुष्य में जो संयमी तथा धीर पुरुष होते हैं वह प्रकृति तथा पुरुष अर्थात जड़ और चेतन के ज्ञान में निपुण होते हैं। वह मेरे आश्रय में रहने वाले संपूर्ण जगत को दर्पण की भांति प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। मैंने 1, 2, 3, 4 तथा उनसे भी अधिक पैरों वाले अनेकों प्रकार के शरीरों की रचना की है, किंतु उन सब में मुझे मनुष्य अति प्रिय है, क्योंकि वह मुझे ढूंढने में लगा रहता है। हे उद्धव, मैं अग्रह विलक्षण तथा वृत्तियों के द्वारा खोजने में अगम्य हूँ, किंतु ज्ञानी जन मुझे 2 प्रकार से खोजते हैं। एक तो जय की जितनी भी बुद्धि आदि जड़ वृत्तियां देखने में आती है वह एक संभव प्रकाश तत्व के बिना अपने आप प्रकाशित नहीं हो सकती। इसीलिए यह सिद्ध होता है कि इनको प्रकाशित करने वाला केवल परमात्मा है। यह अनुमान से सिद्ध किया गया है। दूसरी यह इंद्रियां जो चेतन होकर कार्य करती है, यदि इनको चेतन करने वाला अर्थात प्रवर्तक यदि कोई न होता तो यह संभव अपना अपना कार्य नहीं कर पाती। इसीलिए यह सिद्ध हुआ कि इस इंद्रियों का प्रवर्तक अवश्य कोई है, जिसकी शक्ति से यह इंद्रियां अपना अपना कार्य करती है। इन दोनों प्रकार से मेरा अनुमान किया जाता है, किंतु हे उद्धव जी, मैं इन अनुमानों से भी नहीं सोचा जा सकता हूँ। इस विषय में मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो श्री दत्तात्रेय जी ने राजा जदु को सुनाया था। वह अवधूत पख्यान के नाम से प्रसिद्ध है। राजा जदु ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपका सौंदर्य अद्वितीय होते हुए भी आप मलिन से प्रतीत होते हैं। आपका शरीर हुष्ट पुष्ट होते हुए भी आप अकर्ममय से प्रतीत होते हैं। आप कौन है? मुझे कृपा करके यह सब वेद बतलाइए। तब दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, मैंने अनेकों गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करके यह सब कुछ प्राप्त किया है। मैं सब छंद विचरता हूँ, प्रबंध वश जो मिल जाता है उसे ग्रहण कर लेता हूँ और संतोष से रहता हूँ। मैंने अब तक 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, बोरा अथवा मधुमक्खी, हाथी, शहद निचोड़ने वाला, हिरण, मछली, पिंगला, बेश्या, क्रूर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मछली तथा भृंगी कीड़ा। हे राजन, इन 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करके मैं उन्हीं के अनुसार आचरण करता हूँ। पृथ्वी से देरा पृथ्वी पर जो कुछ भी मैला कूड़ा बड़ा बुरा डाल दो वह धीरे पूर्वक सब सहन कर लेती है। उस पर कितना ही आघात उत्पात होते रहे, किंतु वह न कभी रोती है, न चिल्लाती है और न कभी बदला लेने की इच्छा करती है। इसी प्रकार भी पुरुष को चाहिए कि दूसरों की विवशता को समझकर अपने धैर्य को न खोवे तथा किसी पर क्रोध न करे, अपने मार्ग पर शांति पूर्वक चलता रहे। पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले पर्वत तथा वृक्षों से यह सीखा है कि दूसरों के हित के लिए ही श्रेष्ठता करती रहनी चाहिए। जैसे वृक्ष दूसरों को फल, छाया आदि देते हैं, उनसे प्रोक्त करके शिक्षा ग्रहण की है। मैंने प्राणवायु से यह शिक्षा ली है कि जितने आहार की उसे आवश्यकता होती है उतने ही आहार को ग्रहण करके वह संतुष्ट रहती है। साधक को भी यही चाहिए कि जितने में जीवन निर्वाह हो जावे उतना ही भोजन ले। इंद्रियों की तृप्ति के लिए बहुत से विषयों का संग्रह ना करे, उतने ही विषयों का संग्रह करना चाहिए जिनसे
बुद्धि मन वाणी चंचल ना हो उठे। बाहरी वायु से मैंने यह सीखा है कि वह अनेक स्थानों में परिभ्रमण करते हुए भी किसी में तथा कहीं भी आसक्त नहीं होती। वह किसी के गुण तथा दोषों को भी ग्रहण नहीं करती। इसी प्रकार साधक भी सब स्थानों पर जाए, किंतु किसी स्थान विशेष में अपनी आसक्ति ना रखे और ना किसी के गुण दोष को ग्रहण करे। अपने मार्ग पर सदा स्थिर बना रहे। बाजू का गुण गंध नहीं है, गंध पृथ्वी का गुण है। बाजू तो उस गंध को वहन करती है, गंध को उड़ाकर ले जाते हुए भी वह पवित्र बना रहता है, उसके संपर्क में नहीं आता। उसी प्रकार साधक का संबंध जब तक इस पंचतत्व से बने हुए शरीर से है, तब तक शुभ तृष्णा रोग आदि का वहन करता है, किंतु अपने को शरीर न समझकर आत्मा के रूप में अपने को देखने वाला साधक उस शरीर द्वारा उत्पन्न गुणों के संपर्क में नहीं आता है और सदा अपने को पवित्र बनाए रखता है, उनमें लिपायमान नहीं होता। हे राजन, परमात्मा सर्वत्र होने के कारण चर अचर सभी सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों में व्याप्त है। जिस प्रकार माला के मनका के एक सूत में पिरोए रहते हैं, उनका आधार तथा संग उस सूत से है, उसी प्रकार साधक को चाहिए कि उन मनकों में व्याप्त सूत के समान अपने को परमात्मा में व्याप्त समझे। जिस प्रकार एक विशाल समुद्र का जल एक घट में रहने के कारण भिन्न प्रतीत होता है, किंतु उस घट के टूटने पर जल जल में मिल जाता है और अभिन्न रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा तथा परमात्मा भी अभिन्न है। जिस प्रकार घटाकाश में आकाश अलग प्रतीत होता है, किंतु घट के टूटने पर आकाश अखंड तथा अभिन्न है, उसी प्रकार अज्ञान के नष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा भी अखंड तथा अभिन्न है। अंत्य साधक को आकाश की भांति होना चाहिए। उसमें पानी की वर्षा होती है, गर्मी सर्दी पड़ती है, प्रचंड वायु चलती है, बादल आते हैं, अनेकों प्रकार के उपद्रव उत्पन्न होते हुए भी वह अछूता रहता है। उसका इन उपद्रवों से कोई संबंध नहीं है, उसके लिए जय कुछ भी नहीं हुआ है। इसी प्रकार 3 कालों में अनेकों प्रलय तथा सृष्टि होती रहती है, किंतु आत्मा का उनसे कोई भी संबंध नहीं है। जल से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जल जिस प्रकार चीकना मधुर स्वच्छ पवित्र होता है, उसी प्रकार साधक को होना चाहिए। जल को ग्रहण करके मनुष्य तृप्त तथा संतुष्ट होकर प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार साधक को प्राप्त करके सभी मनुष्य तृप्त तथा संतुष्ट होकर प्रसन्न होवे। हे राजन, मैंने अग्नि से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जिस प्रकार अग्नि तेजस्वी तथा ज्योति युक्त होती है, उसी प्रकार साधक को तेजस्वी होना चाहिए, जिसे कोई हरा न सके। जिस प्रकार अग्नि सबको भस्म कर लेती है, किंतु दोषों में लिपायमान नहीं होती है, उसी तरह साधक अपनी तपस्या से देदीप्यमान होकर तेजस्वी होवे, सभी विषयों का उपभोग करते हुए भी उनमें लिपायमान न होवे। जिस तरह काष्ठ आदि में अग्नि गुप्त रहती है, कभी प्रकट हो जाती है, उसी तरह साधक भी कहीं गुप्त होकर कहीं कल्याण चाहने वालों के लिए प्रकट होकर उनका कल्याण करे। मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जिस तरह चंद्रमा की कला अनुसार घटती बढ़ती रहती है, किंतु चंद्रमा वही रहता है, उसमें न्यूनता तथा वृद्धि नहीं होती, उसी तरह जन्म से मरने तक शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती है। उस आत्मा का कुछ भी घटता बढ़ता नहीं, वह तो सदा एक सा ही रहता है। जिस तरह दीपक की लौ तथा अग्नि कभी उत्पन्न होती है, कभी नष्ट हो जाती है, उसी तरह यह शरीर काल की गति से कभी उत्पन्न होता है, कभी नष्ट हो जाता है। मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सूर्य समय आने पर जल को खींच लेता है और समय आने पर बरसात देता है। उसी तरह जोगी पुरुष समय पर विषयों को विग्रहण कर लेता है और समय पर उन्हें त्याग भी देता है, किंतु उनमें आसक्ति नहीं रहती। सूर्य एक होते हुए भी जल के भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, उसी प्रकार परमात्मा एक होते हुए भी हर शरीर में भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। हे राजन, कबूतर से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि कबूतर की भांति गृहस्थी में मनुष्य को भी आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। एक कबूतर था, उसकी एक कबूतरी थी, वह दोनों एक दूसरे में आसक्ति रखते थे, उनके परस्पर बड़ा प्रेम था, उनके बच्चे भी उत्पन्न हुए। एक दिन एक ब्याध ने जाल बिछाया, उसमें उसके बच्चे फंस गए। कबूतरी अपने बच्चों को फंसा देकर स्नेहवश व्याकुल होकर उसी जाल में जा गिरी। जब कबूतर ने यह देखा कि मेरी प्राण प्रिय स्त्री जाल में फंस गई और मेरे बच्चे भी जाल में फंसकर प्राणों से हाथ धोने वाले हैं, हाय मेरा घर बर्बाद हो गया, अब मैं भी जीवित रहकर क्या करूंगा। ऐसा सोचकर वह भी जाल में जा गिरा। ब्याध जा देखकर अति प्रसन्नता से जाल बंद करके उनको लेकर चलता बना। हे राजन, मनुष्य को कबूतर की भांति कामासक्त होकर अपने प्राण नष्ट नहीं करने चाहिए। जब स्त्री नरक का खुला द्वार है, मनुष्य इसके चुगल में फंसकर फिर नहीं निकल सकता। उसकी इच्छा पूर्ति के लिए न जाने कितने पाप करता है। जब मनुष्य जोनि मुक्ति का द्वार होते हुए भी स्त्री संग से नरक द्वार को जाता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।